लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज़ैद आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे, फिर बेटा भी हुजूर ने उनको माना था। तो जनाब ज़ैद के निकाह के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि ज़ैद का निकाह हज़रत ज़ैनब बिनते हजश जो हुजूर अलैहिस्सलाम की फूफीज़ाद बेटी है, बड़ी खूबसूरत थी, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला आला घराने की थी, बल्कि हुजूर से कहती भी थी और उम्मतुल मोमिनीन से भी कहती थी कि मुझे ये खुसूसियत भी हासिल है कि हुजूर के जद और मेरे जद एक ही है, यानी अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा हैं और मेरे सगे नाना हैं, यानी हम लोग एक जद की औलाद है, ये भी आप फरमाती थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब जनाब ज़ैद के रिश्ते के लिए हज़रत ज़ैनब के यहाँ पर बात रखी तो जनाब ज़ैनब और उनके भाई को थोड़ा सा नागवार गुजरा, क्योंकि ज़ैनब खूबसूरत भी थी, हसीन व जमील भी थी, फिर आला नसब भी थी, कुरैशी भी थी और एक आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद के साथ निकाह। तो उन्होंने कुछ पशो पेश किया, उसमें उतने में कुरान की आयत आ गई कि किसी मोमिन को ये शान नहीं कि अल्लाह उसका रसूल उसको जिस चीज़ का हुक्म दे तो वह इनकार करे। यहाँ भी ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी शान और इंतहाई शान है कि निकाह का मामला हुजूर किसी के घर रिश्ता लेकर के भेजते हैं और वो पशो पेश करते हैं तो अल्लाह ये नहीं कहता कि मेरे रसूल ने भेजा, बल्कि ये कहा कि अल्लाह उसका रसूल, यानी हुजूर के काम को अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ मंसूब फरमा रहा है। कई मकामात कुरान में इस तरह मिलेंगे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को क्या शान अता फरमाई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी को रिश्ता भेजने तो भी अल्लाह उस काम को अपनी तरफ मंसूब फरमाता है। ये बड़ी अजीम शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल जब ये आयत पहुंची उन तक तो हज़रत ज़ैनब फ़ौरन तैयार होगी, निकाह हो गया। लेकिन निकाह जब हो गया तो निकाह होने के बाद ऐसा हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ैद की तरफ से खुश नहीं रहती थी, चूँकि एक आला नसब और बड़े ख़ानदान का एक ज़ैन में वो था, तो वो ज़ैद को जो है वो थोड़ा सा नज़रअंदाज फरमाती थी। हज़रत ज़ैद शिकायत लेके सरकार के पास आते थे, कहा या रसूलल्लाह उनसे हमारी जमती नहीं है और वो जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो या रसूलल्लाह मैं उनको तलाक देना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि नहीं, तुम उसको तलाक मत दो, बल्कि उसको अपने निकाह में ही रखो। बल्कि इसका तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरतुल अहज़ाब में फरमाया है कि जो है वो रब तबारक व तआला ने यूँ फरमाया है कि जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने और तुमने एहसान किया, ये भी बात है। हालांकि ज़ैद को बीवी दिलाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह फरमाता है कि तुमने और खुदा ने एहसान किया, यानी बीवी दिलाई, निकाह करवा दिया। और फरमाया कि तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने और तुमने एहसान किया, तो तुम उसको कहते थे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में लिए रहो और खुदा से डरते रहो। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें बयान फरमा रहा है। इससे जो है ना मुस्तशरिकीन यूरोप और नाम निहाद मुहक्किकीन की सारी तहकीकों का जो है ना वो उसका पोल खुल जाता है कि नज़र उठ गई और ये हो गया और वो हो गया, पता नहीं कैसी कैसी वाही तबाही बकते हैं बदबख्ती की तरह। और यहाँ तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो ज़ैद को मना रहे हैं कि ज़ैद अपने निकाह में रखो, अपने निकाह में रखो, तलाक मत दो, तलाक मत दो, अपने निकाह में रखो। और इसको कुरान मुकद्दस वाज़े तौर पे बयान फरमा रहा है कि जब भी ज़ैद ने आकर के कहा कि हुजूर मेरी जमती नहीं है ज़ैनब से, मैं तलाक देना चाहता हूँ, तो सरकार कहते नहीं, तुम उसको अपने निकाह में रखो। चूँकि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये निकाह करवाया था, तो अब ये तलाक होने का मतलब ये था कि इससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा होना, बल्कि हुजूर ने कहा भी था कि ज़ैद अगर तुम ज़ैनब को तलाक देते हो तो इससे मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे अज़ियत होगी, क्योंकि ये निकाह मैंने करा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि ये मामला जमा नहीं, और 1 साल के अंदर अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद भी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बाद भी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला को जब ऐसा लगा कि ये मामला जो है वो नहीं जमेगा, ये मामला नहीं जो है वो रहेगा, तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला दिए बगैर हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी। अब जब हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने,
तो अब ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई। अब इधर हुजूर अलैहि सलाम को इसकी इत्तला हुई, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया, ए महबूब आप जो है वो ज़ैनब से निकाह कर लें। अब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह का हुक्म कि आप ज़ैनब से निकाह कर लें। हुजूर अलैहि सलाम को ख्याल आया कि भाई अगर ये निकाह मैं करता हूँ तो मुनाफिकीन तो बड़ा हंगामा करेंगे, वो तो यानी कि इसके दर पे होते वो कि बस जहाँ जो है वो कुछ मौका मिले हंगामा करें। अरब में सदियों से एक रस्म बद चली आ रही है कि मुंह बोले बेटे के की जो है वो मुतल्लिका के साथ जो उसको तलाक दे दे तो उसके साथ कोई निकाह नहीं करता बल्कि उसको बहू माना जाता है। अगर ये निकाह मैं कर लेता हूँ तो मुनाफिकीन तो आसमान सर पे उठा लेंगे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हुक्म पर अमल करने में कुछ ताख़ीर फरमाई, और जब कुछ ताख़ीर फरमाई सिर्फ इस ख्याल से कि मुनाफिकीन जो है वो कितना हंगामा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल फरमा दी कि महबूब जिसको अल्लाह जाहिर करना चाहता था और आप छुपाना चाहते थे, फिर वही हुआ कि अल्लाह जाहिर करके रहा। इस आयत मुबारका की तफसीर में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि ज़ैनब के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो जाए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन की हंगामा आराइयों से जो है वो सोच करके थोड़ा उसको मुअख्खर फरमा रहे थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ का इजहार नहीं फरमा रहे थे, इसको ज़ाहिर नहीं फरमा रहे थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुक्म दे दिया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका निकाह आसमानों पर ज़ैनब के साथ कर दिया। यानी कि अब आप तो जो है वो हया फरमा रहे हैं, आप मुनाफिकीन की हंगामा आराइयों से रुके हुए हैं, हमने आसमानों पर निकाह कर दिया है ज़ैनब का और आपका, और आप ज़मीन पर आप भी कर लें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते के लिए पेशकश यानी रिश्ता भिजवाने के लिए भी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का इंतखाब किया। वजह ये थी कि जब ज़ैद खुद जाएंगे ना ये रिश्ता लेकर, तो वो जो बाद में बदज़बानियाँ होनी थी ना कि माज़अल्लाह ज़ैद से कहकर तलाक दिलवाई गई और वग़ैरह वग़ैरह, ये जो बदतमीज़ियाँ हैं, तो इसका जो है वो किला कमा हो जाएगा कि ऐसा नहीं था, हज़रत ज़ैद ने खुद ही तलाक दी थी। तो बहरहाल हज़रत अल-मुख्तसर ये कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो तशरीफ़ ले गए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब से कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे निकाह करना चाहते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि इस मामले में मैं पहले अपने अल्लाह से इस्तिखारा करूँगी और अपने अल्लाह से पूछूँगी क्या हुक्म क्या है। फिर ये हुआ कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इधर इस्तिखारा फरमा रही थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करके सीधा घर में दाखिल हुए और आपने इत्तला भी नहीं दी। और जब घर में तशरीफ़ लाए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इत्तला भी नहीं दी और आप जो है वो घर में तशरीफ़ ले आए। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा और मेरा निकाह जो है वो आसमानों पर कर दिया है। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इसकी जो वो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत सलमा ने ये बात सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने ये बात पहुंचा भी दी उन तक। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब इतनी खुश हुई कि उस दिन उन्होंने जितने ज़ेवरात पहने थे वो सारे ज़ेवरात खुशी में उतार करके उनको दे दिए और कहा कि इस खुशी में इंशाल्लाह मैं 2 महीने तक रोज़े रखूँगी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जब बहरहाल अल-मुख्तसर ये की तशरीफ़ ले गए, घर के अंदर दाखिल हुए, तो उम्मुल मोमिनीन से कहा कि अल्लाह ने निकाह कर दिया आसमानों पर। और फिर ज़मीन पर आपके जो भाई थे अबू अहमद इब्ने हजश रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने खुतबा निकाह पढ़ा और खुतबा निकाह पढ़ने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो आपका निकाह ज़मीन पे कर दिया गया। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब ने पूछा था कि या रसूलल्लाह निकाह तो बग़ैर गवाह के नहीं होता,
तो मेरा निकाह जो आसमानों पर हो उसके गवाह कौन है? तो सरकार ने फरमाया उसके गवाह जिब्रील और मिकाईल है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निकाह जो है वो फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि यार जब मैंने आयत सुनी ना तो मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले ही तो इतनी खूबसूरत है ज़ैनब, और फिर अल्लाह ने आसमानों पर इनका निकाह कर दिया तो वो यकीनन उम्मतुल मोमिनीन पर इस पर फ़ख्र करेगी। अब निकाह हो गया, उम्मुल मोमिनीन जो वो हज़रत ज़ैनब बिनते हजश हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में आ गई। तो सरकार ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम बर्रा है। सरकार ने कहा तेरा नाम बर्रा नहीं, तेरा नाम ज़ैनब है। सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब नाम रखा, तो उनका नाम था बर्रा। सरकार ने कहा तेरा नाम बर्रा नहीं है बल्कि तेरा नाम ज़ैनब है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ज़ैनब हो। और फिर 5 हिजरी के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 दिरहम इनका मेहर मुकर्रर फरमाया और इनका निकाह हो गया। जितनी धूमधाम से इनका वलीमा हुआ, इतनी धूमधाम से किसी उम्मुल मोमिनीन का वलीमा नहीं हुआ। धूमधाम से मुराद ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बकरी ज़बा की और रोटी बनवाई। बकरी यानी गोश्त और रोटी से आपका वलीमा हुआ। और साथ में हज़रत अनस की वालदा ने मीठे में मलीदा तैयार किया था। इससे पता चला कि मालिदा की भी हैसियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में मालिदा खुशी के मौके पर बना था। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें भी है। हालांकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यानी हाईलाइट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ही मजाक उड़ाते हैं कि सुन्नियों के यहाँ तो हलवा है, मलीदा है, ये है और वो है। तो ये हलवा मलीदा हम अपने घर से नहीं लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक तो इतना मोतबर है कि हम हलवा मलीदा भी सुफ़ा से लेते हैं हमारे यहाँ। तो देखो वलीमे में हज़रत अनस कहते हैं, ये अनस की जो हज़रत अनस इब्न मालिक की वालदा है ना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते में खाला लगती थी। तो इस निकाह से थी बड़ी खुशी। खुशी इसलिए थी कि आसमानों पर निकाह हुआ था और मुनाफिकीन के अंदर थी बड़ी हंगामा आ रही हैं, इसलिए कि वो उनको तो मौका ही था। तो आका अलैहिस्सलाम ने वलीमा फरमाया और हज़रत अनस से ही कहा, अनस एक काम करो, इनको 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 सबको दावत दे दो। और फिर कहा एक काम करना, ये जो नाम मैंने लिए ये मिलेंगे, इनको तो बुला ही लेना, लेकिन इनके सिवा रास्ते में जो भी तुम्हें मिल जाए ना उसको भी बुला करके लाना वलीमे के अंदर। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अनस जो मिलता बुलाते। बाज़ रावियों ने यह कहा कि 3000 लोग जमा हो गए थे हुजूर अलैहिस्सलाम के उस वलीमे में, और बाज़ रिवायतों के अंदर 300 का है। इसलिए कि किसी ने हज़रत अनस से पूछा कि भाई वो कितने थे, तो हज़रत अनस ने कहा 300 थे, यानी 3000। और बाज़ रावी कहते हैं कि वो 300 थे। 300 और 300 इसमें थोड़ा सा वो होता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10-10 लोग आते रहे, मलीदा और गोश्त रोटी खाते रहे, आते रहे खाते रहे, और फिर वो मुबारक वलीमा हुआ। इससे ये भी पता चला कि अगर हालात बेहतर हों और खिलाने की ताकत हो तो वलीमे की दावत में बड़ी तादाद में भी लोगों को खिलाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो 300 यानी 3000 वाली रिवायत हम ना भी लें, सिर्फ 300 वाली रिवायत ले लें, तो उस दौर में 300 लोगों को भी खिलाना कोई जो वो आसान बात तो नहीं थी ना। तो 300 लोगों को हुजूर ने खिलाया। उस वक्त एक और खूबसूरत वाक़या भी पेश आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में कुछ लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। अब लोग आते गए और खाना खा करके जाते गए, आते थे खा के गए चले गए। लेकिन उनमें से जो वो 3 साहिबान ऐसे थे कि वो घर में खाना खाने के बाद भी बैठे रहे, और बैठने के बाद जब वो बातचीत में मसरूफ़ रहे, बातचीत करते रहे। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा ये अब उठ कर जाएंगे, तब उठ कर जाएंगे, लेकिन वो बात ही करते रहे खाने के बाद भी। और उम्मुल मोमिनीन भी दीवार की तरफ रुक करके जो वो वहाँ पर उनसे पर्दा करके बैठी रही। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब ये उठ कर जाते नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हया की वजह से बोला नहीं। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि भाई ये उठ कर जा ही नहीं रहे, तो सरकार उठे और जो बाजू में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का घर था वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो उम्मुल मोमिनीन ने आपको निकाह की खुशखबरी जो है वो मुबारकबाद दी। ये भी कितनी बड़ी बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का निकाह एक खातून के साथ हो रहा है और उम्मुल मोमिनीन उस पर मुबारकबाद दे रही है। अभी यहाँ अगर ये बात मैं करूँ तो शायद हमारी ख़वातीन बुरा मानेगी। अगर कोई दूसरा तीसरा निकाह कर लेता है तो घर में मैयत से ज़रा बड़ा माहौल
खतरनाक हो जाता है। रोते रोते मुंह सूज जाते हैं, रोते रोते आंखें सूज जाती है, बाल खींचना, मातम करना, कपड़े फाड़ लेना, जल के मरने की धमकी देना, जहर पीने की धमकी, ये सूरत हाल होती है। और वहाँ उम्मुल मोमिनीन उस निकाह पर जो है वो मुबारकबाद पेश कर रही है, हुजूर को मुबारक दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे मज़हब में किस तरह से जो है वो वसअतें हैं, और यकीन जाने कि मुझे इसका कोई जो है वो सदमा नहीं है, मुझे इसका कोई खौफ नहीं है कि हमारे इस्लाम की तालीम सुनकर इस पर कोई क्या जो है वो रिएक्शन करता है, क्योंकि हमारे मज़हब की तालीम हमारे मज़हब की तालीम है। हम दूसरों को तो नहीं कहते कि इस पर अमल करें, लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर तो ये है ना कि उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर के निकाह पर मुबारकबाद दी। तो बहरहाल हुजूर आए तो फिर भी देखा कि वो लोग बैठे हुए, वो हजरात बैठे हुए। सरकार अलैहिस्सलाम फिर थोड़ी देर बैठे, वो बातों में मसरूफ़ रहे। आका अलैहिस्सलाम उठे और फिर तमाम अज़वाज मुतारात जितनी हुजूर के निकाह में थी यके बाद दिगे रहे, सबके घर गए, सब ने हुजूर का इस्तकबाल किया और हुजूर को उस निकाह पर मुबारकबाद पेश की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने नहीं बल्कि फिर बाद में सब ने मुबारकबाद पेश की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो वो जा चुके थे। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी और फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम तो पहले नबी के घर में ऐसी बगैर इजाज़त मत आ जाया करो। अगर मेरा महबूब तुम्हें दावत दे करके बुलाए तो मेरे महबूब की दावत पर आओ और खाना खाने के बाद फ़ौरन चले जाया करो, बैठ के बातचीत मत किया करो, क्योंकि मेरे महबूब पर वो अगर गिना गुजरता है, हया की वजह से मेरा महबूब नहीं कहता है, लेकिन महबूब को अजियत पहुँचती है तो खुदा को अजियत पहुँचती है। इससे ये भी पता चला फिर ये हुआ कि पहले तो आना नहीं, हुजूर के घर बगैर बुलाए नहीं आना, ज़रूरत पड़े आना, महबूब बुलाए आना, आने के बाद खाना खाने के बाद, दावत खाने के बाद फ़ौरन उठकर चले जाना, वहाँ ज़्यादा देर बैठना नहीं, इसलिए कि महबूब को उससे अज़ियत पहुँचती है। इससे हमें भी एक सबक मिलता है, हमें भी एक रास्ता मिलता है। कुछ लोगों की बैठक जो है ना बड़ी लंबी होती है, आकर बैठ जाएंगे तो उठते ही नहीं है, इधर की उधर की, ऐसी अड़गम दड़गम, बल्कि कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं ना तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। पता नहीं बंदे को इस्तिंजा लगी होगी, कोई उसकी हाजत होगी, उसको कोई काम होगा, किसी को फ़ोन करो, थोड़ा सी ज़रूरत के मुताबिक बात करो, रख दो, उसको मजबूर मत करो। इसी तरह किसी से मिलने जाओ, जम जमा के बैठ मत जाओ, घंटों मत बैठ जाओ, हो सकता है उसको कोई ज़रूरत होगी, कोई काम होगा, उसके घर वालों को कोई काम होगा। मुरव्वत में आदमी नहीं बोलता है। जब कहीं जाओ जल्दी उठने की कोशिश करो, ये हमें सबक मिल रहा है। हालांकि ये आयत करीमा का शान नुज़ुल ख़ास है, लेकिन आयत पाक का शान नुज़ुल ख़ास होता है, लेकिन उससे हमें कुछ इबरत भी लेनी होती है। हाँ, उसके अहकामात आम होते हैं। तो जो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन हजरात के ज़रिए से, उन असहाब के ज़रिए से पूरी उम्मत को दर्स दिया गया कि बग़ैर बुलाए न जाया करो, हुजूर के बग़ैर बुलाए न जाया करो, हुजूर के बग़ैर बुलाए न जाया करो। पता चला जो भी हुजूर के यहाँ जाता है वो बग़ैर बुलाए नहीं जाता, बुलाने से जाता है। ये भी बात है, बुलाने से। आज तक भी लोग जाते हैं, बुलाने से जाते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया ना कि बेहुक्म कब मजाल, परिंदे को पर किए। और एक मकान में मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर किए। बहरहाल तो आप भी, हम भी किसी से मिलने जाएं, किसी बीमार से मिलने जाएं, जल्दी उठ जाया करें। हाँ, कोशिश करें, अच्छा मैं चलता हूँ, उसको बिठाना होगा तो खुद ही बोलेगा बैठ यार थोड़ी और बात कर, वो अलग बात है। लेकिन ये कि जहाँ करके जो वो जमजमा के बैठ ना जाए, लोगों को इससे अज़ियत होती है। और मैं समझता हूँ कि अपने किसी भी कौल या फेल से मोमिन को अज़ियत हो, ये अपने लिए दुख की बात है। तो फिर ये कानून हो गया। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते हजश के साथ गुजरी। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद सबसे पहली मेरी अज़वाज में मुझसे उसकी मुलाकात होगी जिसके हाथ लंबे हैं। तो आपने सुना कि लोग उम्मतुल मोमिनीन हाथ से हाथ गिनती थी, तो हज़रत सौदा का हाथ लंबा होता था क्योंकि कद में वो ऊंची थी। लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ तो तब लोगों को पता चला कि यहाँ लंबे हाथ से मुराद सखावत थी, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सखावत की तरफ इशारा किया था। वो तमाम उम्मतुल मोमिनीन सबसे ज़्यादा सखी थी,